you are very welcome in our channel Knowledge Hub. Today we are going to start a poem from Rhapsody, Death of Naturalist. तो पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इसकी समरी क्या है। तो पोएट जो होते हैं वो अपनी बचपन की एक स्टोरी बताते हैं। उसमें क्या होता है कि वो फ्रॉग्स के अंडे जो होते हैं ना, वो पोएट को बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब उनको रखना अपने पास। तो वो क्या करते हैं कि पोएट वो फ्रॉग के अंडे लाते हैं और वो बेल जार में रखते हैं उसे, और फिर उससे बड़ा होता हुआ देखते हैं। वो देखते हैं कि अंडा फूटे, उसमें फिर उसमें टैडपोल्स निकले। बस उसकी पूरी लाइफ साइकिल देखते हैं उसको बड़ा होते हुए। वो अपनी विंडो साइड में रख देते हैं उसको, और वो फ्रॉग्स को बेल जार में जो बंद होते हैं और पूरी लाइफ साइकिल देखते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि वो फ्रॉग्स को जब लेने जाते हैं अंडा उसके, तो कुछ गुस्से में बैठे होते हैं फ्रॉग्स, और वो उनको उसके अंडे लेने नहीं देते हैं। अपने बच्चे नहीं लेने देते हैं फ्रॉग्स अपने, जो डैडी मैमी फ्रॉग्स होते हैं वो। तो फिर उनकी जो डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट, ये ही स्टोरी इस पे बेस्ड है, क्योंकि फिर उनका इंटरेस्ट हट जाता है एकदम। वो नहीं लेते हैं अंडे, नहीं लेने देते हैं, इसलिए उसकी डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट हो जाती है। तो अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ऑल ईयर द फ्लैक्स डैम फेस्टेड इन द हर्ट ऑफ द टाउनलैंड। यहाँ जो फ्लैक्स डैम है ना, उसको ब्लू प्लांट को कहा गया है, ब्लू प्लांट के डैम को कहा गया है। जैसे कि एक बहुत बड़ा दरिया होता है, वहाँ पे ब्लू प्लांट को सड़ाया जाता है। फेस्टेड मतलब रोटेंट, मतलब सड़ाना। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ब्लू प्लांट को होता है वो सड़ाते हैं। ग्रीन एंड हैवी हेडेड फ्लैक्स हैड रोटेन देयर। बहुत ग्रीन कलर का बहुत सारा ढेर जो होता है फ्लैक्स का, ब्लू प्लांट का, वहाँ पे सड़ाया जाता है। वेटेड डाउन बाय द ह्यूज सी सॉर्ट्स। तो वहाँ पे वो जो सड़ाया जाता है उसके बाद बहुत सारी मिट्टी से उसे दबाया जाता है। सॉर्ट्स का मतलब क्या, वो सैंड, मिट्टी। सॉर्ट्स माने मिट्टी। तो वहाँ पे उसको मिट्टी से दबाया जाता है, और वो रोज डेली इट sweltered in the punishing sun, bubbles gargled delicately, blue bottles। तो वहाँ पे जो होता है वो रोज़ बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और वो जो सन में उसे रखा जाता है तो वो बबल आने लगते हैं उसमें, पानी में उसके, जो वो सड़ाए जाते हैं फ्लैक्स जम को। ब्लू बॉटल्स यहाँ पे कहते हैं जो ब्लू कलर की मक्खी होती है ना उसे। तो वो ब्लू बॉटल्स जो होती है वो बैठ जाती है वहाँ पे, और अब वो फॉर स्ट्रॉन्ग कॉज ऑफ साउंड अराउंड द स्मेल। वो आवाज़ें निकालती होती है, जैसे मक्खी की आवाज़ होती है, ऐसी आवाज़ निकालती है वो। वहाँ पे ब्लू कलर की मक्खी को कहा गया ब्लू बॉटल्स। देयर वर ड्रैगन फ्लाइज, स्पॉटेड बटरफ्लाई, but best of all was a warm, thick sober of frog spawn that grew like clotted water। तो मतलब वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ड्रैगन फ्लाइज और स्पॉटेड बटरफ्लाइज। बट सबसे अच्छी क्या उसको पोएट को क्या लगती है, वो लगती है द वार्म थिक स्लॉबर ऑफ फ्रॉग स्पॉन दैट ग्रू लाइक क्लॉटेड वाटर। उसको सबसे अच्छे वो लगते हैं अंडे, उसको फ्रॉग के अंडे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं उसको। यहाँ पे थिक स्लॉबर मतलब जो सलाइवा होता है ना हमारा माउथ का सलाइवा, उसकी तरह उसके अंडे होते हैं, और जो कि ऐसा लगता है कि जमा हुआ वो होता है ना, उसके अंडे वैसे लगते हैं उसे, सलाइवा लाइक। इन द शेड ऑफ बैंक्स हियर एवरी स्प्रिंग। अब वहाँ पे जो किनारा, शेड को क्या कहते हैं, किनारा मतलब एक साइड नहीं होता, रिवर साइड, जैसे कि रिवर का बे होता है साइड, उसी को कहा गया शेड, किनारा। हियर एवरी स्प्रिंग आई वुड फिल jam pots of jellied specks to range on window sills at home, on the shelves at the school, and wait and watch until the flattening dots burst into a nimble swimming tadpoles। अब जो ये बता रहे हैं कि स्प्रिंग में, हमेशा स्प्रिंग के सीज़न में जो पोएट होते थे वो अपने जैम के पॉच में, जो जैम का जार होता है उसमें ना अंडे रखते थे वो फ्रॉग्स के, उसमें भर लेते थे वो उसको अंडे फ्रॉग्स के, और वो देखते थे, वो जेली लाइक ही लगते थे बिल्कुल अंडे फ्रॉग्स के, क्योंकि बताया आपको सलाइवा जैसा होता है, वो बिल्कुल जेली लाइक दिखता है। तो वो जैम के जार में रख लेते थे उसे,
और वो अपनी विंडो पे रख देते थे और उनको स्कूल की विंडो पे रख देते थे वो। तो उनको बहुत पसंद था, वो कभी स्कूल भी ले जाते थे, उनको इतना ज़्यादा पसंद था फ्रॉक्स को देखना बड़े होते हुए। वो देखते थे कि फ्रॉक्स बड़ा हो, उसमें से अंडा उसका द फ्लैटनिंग डॉट्स बस्ट इनटू अ निम्बल स्विमिंग टैडपोल्स। जो उसका अंडा है फ्रॉक का वो बड़ा हो और फूटे और उसमें से निकले टैडपोल्स। टैडपोल्स थोड़ी ग्रोन एज होती है, जो अंडे फूटते हैं उसमें से टैडपोल्स निकलते हैं फ्रॉक के। ठीक है। अब मिस वॉल्स would tell us how the daddy frog was called a bullfrog. मिस वॉल्स जो उनकी टीचर थी एक, उन्होंने उनको बताया था कि जो डैडी फ्रॉग होते हैं उनको कहा जाता है बुल फ्रॉग, और जो मैमी फ्रॉग होती हैं वो कितने सारे अंडे देती हैं, 100 ऑफ एग्स, एंड दिस वॉज अ फ्रॉग स्पॉन, और उसको कहा जाता है फ्रॉग स्पॉन। अंडे को कहा जाता है फ्रॉग के फ्रॉग स्पॉन। यू कुड टेल द वेदर बाय फ्रॉग्स टू। उन्होंने हमें बताया था कि हम ना वेदर को भी बता सकते हैं, वेदर कैसा होगा फ्रॉग स्पॉन से। हम बता सकते हैं कि अगर फ्रॉग येलो कलर का हुआ, जैसे फॉर देवर येलो इन द सन, ब्राउन इन द रेन। अगर वो येलो हुआ तो गर्मी होगी, और अगर ब्राउन हुआ तो बरसात होगी, बारिश होगी। देन वन हॉट डे, एक गर्मी वाला दिन, when fields were rank with cow dung in the grass। फिर एक बहुत ज़्यादा गर्मी वाला दिन हुआ और जो फ्लैक्स जैम फील्ड्स यहाँ पे फ्लैक्स जैम को ही कहा गया है। जो फ्लैक्स जैम है उन पे बहुत ज़्यादा काव का गोबर, मतलब कि काव डंग का यहाँ पे काव का गोबर मतलब गाय का गोबर, और फ्लैक्स जैम पे होता है इन द ग्रास, और ग्रास जहाँ पे वो बाउंड्री होती है ना, वो ग्रास से बनी हुई थी वहाँ की बाउंड्री, जो साइड था, जैसे मैंने आपको अभी बताया वो साइड वो घास से बना हुआ था। तो वहाँ पे ना गुस्से वाले फ्रॉग्स थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे फ्रॉग, बहुत गुस्से में थे।